राम। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य। राम राम साहब। मन को कैसे काबू में करे, मन से कैसे मुक्त हो, या मन की दिशा को कैसे बदले, आज हम और आप सभी इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। महाराज कहते हैं, एक मुगत तो मन की रे, एक देही की होय। एक मुगत तो मन की रे, एक देही की होय। एक मुगत हुए जीव की रे, जन्म धरे नहीं कोय। कि एक पाप मन मानिया रे, कि किया से होय। कि एक लागे उड़र जजू रे, समझ रहो दिल जोय। कि एक पाप मन मानिया रे, कि किया से होय। मन का पाप से क्या रिश्ता है? पाप भी तो कर्म ही है। कर्म दो प्रकार के हैं, एक शुभ एक अशुभ। ये अशुभ कर्म ही पाप है। कर्म का कर्ता मन है। कर्म मन के द्वारा ही होते हैं। तो जब तक मन का ये कर्ता भाव नहीं मिटेगा, हमें शांति नहीं मिलेगी, हमारे जीवन में आनंद नहीं आएगा। तो पहले मन के बारे में हमें सोचना है, मन क्या है। महाराज कहते हैं, एक मुगत तो मन की रे, एक देही की होय। एक मुगत हुए जीव की रे, जन्म धरे नहीं कोय। आवागमन मिटाना है, मोक्ष में जाना है, तो जीव की मुक्ति होनी चाहिए। जब जीव की मुक्ति होगी, जीव का जीवपना मिटेगा, जीव ये त्रिगुणी माया के बंधन से मिटेगा, तभी मोक्ष होगा। अब जीव को बंधन में किसने डाला है? ये जीव बंधन में आया क्यों? कर्म यहाँ किया के वहाँ आय किया। कर्म यहाँ किया के वहाँ किया। याने करमी चल आया, कौन सा कर्म किसी ने लागो, कौन सा कर्म किसी ने लागो। काल कीड़ी ने खाया। अब सभी कहते हैं कि कर्म के कारण ये जीव बंधन में फंसा है।
और जब तक कर्म होता रहेगा तब तक ये त्रिगुणी माया के बंधन में बंधा रहेगा। तो इसने कर्म कब किया? कर्म यहाँ आए किया या वहाँ किया? वहाँ नाम जहाँ से ये जीव आया। जीव आया कहाँ से? जीव ब्रह्म सुहाविया, जीव ब्रह्म ही होय, तो फिर आसी जाय कर तामे फेर न कोय। ये अलग विषयांतर हो जाएगा अगर इस पे हमारी चर्चा चली जाए। जीव ब्रह्म सु आविया, जीव आया है ब्रह्म से और जीव ब्रह्म ही होए। कैसे आया है कि या जीव पीढ़िया उतरिया, एक एक पीढ़ी नीचे नीचे होता होता ये जीव बन गया। था तो ये पार ब्रह्म में, और पार ब्रह्म से आया वो शिव ब्रह्म में, शिव ब्रह्म से आया वो चिदानंद ब्रह्म में, और चिदानंद ब्रह्म से आया वो जीव ब्रह्म में। जीव में जो आत्म तत्व है ये ब्रह्म है, और ब्रह्म और माया से जीव की उत्पत्ति हुई है। जीव में ब्रह्म भी है तो माया भी है। जीव जब स्वेच्छा से इस माया के बंधन को हटा दे या माया का त्याग कर दे, और माया है ये त्रिगुणी माया रजतम सत्व, तो वह स्वयं अपने स्वरूप में चला जाता है। पार ब्रह्म तक जाने पर भी ये वापस आ सकता है। जीव ब्रह्म सु आविया, जीव ब्रह्म ही होय, तो फिर आसी जाय कर। पार ब्रह्म में जाने पर भी वो वापस आ सकता है। तामे फेरन कोई, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं, कोई फेर पार नहीं। ये जो जहाँ से आया है वहाँ तक जाने पर भी वहाँ से वो फिर वापस दोबारा आ सकता है। तो महाराज कहते हैं कि पार ब्रह्म जहाँ आनंद है, उपज खपे नहीं कोई। कहते हैं, प्रश्न पूछा था विठल राव के संवाद में, अगत मुक्त लग अगत गत अर मुगत लग, सुख दुख तीनों जाग, उलट मोक लग पोचसी, जब जासी दुख त्याग, जब जासी दुख त्याग, फेर पाछो नहीं आवे, पार ब्रह्म में जाय यो जीव जाय समावे, वासुन सुख की जाग है, जाने जम की लाग, हे शिष अगत गत अर मुगत लग, सुख दुख तीनों जाग। जीव के लिए अगति, मुक्ति और गति, ये तीनों जगह दुख ही दुख है। मामूली सुख यहाँ मिल भी सकता है, मगर आखिर में यहाँ दुख ही दुख है। तो जीव को सुख कहाँ मिलेगा? तो कह रहे हैं कि उलट मोक लग पोच सी, ये सुखमणा के रास्ते से, बंकनाल से जो कोई सुरती शब्द के अभ्यास से अपने प्राण को ये 9 द्वार से ऊपर 10वें द्वार में ले जाने में सक्षम होगा, कामयाब होगा। जब जैसी दुख त्याग, तब सारे दुख को वो त्याग देगा, वो शून्य में चला जाएगा। और ये तो आप जानते हैं, ब्रह्म जहाँ सुन सुख दुख नाही, और लेना एक न देना काई, ताकार नियो खेल बनायो, और 5 भूत होए संग करायो। अब वहीं से तो सारा खेल हुआ है, वापस वो यहीं पे जा रहा है। जब जासी दुख त्याग, ये महाराज विठल राव के संवाद में आनंद ब्रह्म में जाने की पहली सीढ़ी बता रहे। यहाँ आनंद नहीं है, फिर भी आनंद पद में जाने का ये रास्ता बता रहे हैं कि आपको बंकनाल को खोलना है। सुषमना के रास्ते से, सूरत शब्द के आधार से प्राण को रीढ़ की हड्डी के अंदर से ऊपर मेरु त्रिकुटी होते हुए 10वें द्वार तक ध्यान के द्वारा ले जाना है।
उलट मोक लग पूछ सी जब जासी दुख त्याग, जब जासी दुख त्याग फिर पाछो नहीं आओ। अब वो वापस नहीं आएगा, वापस नहीं आएगा तो वहां से तो वो आया, फिर वापस क्यों न आएगा कर रहे कि सामान्य तौर पर वहां पार ब्रह्म में जाने वाला जीव संसार में नहीं आता है, आता भी है तो वो संत बन के आता है, क्योंकि अब उनको आगे की सारी अनुभूति वहां से हो जाती है। आनंद पद एक कदम दूर है, अगर वो एक कदम आगे निकल जाए तो वहां से तो कोई आ ही नहीं सकता है, मगर आनंद का अनुभव किए हुए संत जो अभी पार ब्रह्म में है वो वापस आ सकते हैं। इसीलिए तो बार बार ये साखियाँ प्रमाणित कर रही है, हमें इशारा दे रही है। जम जालिम की त्रास सू हंसा करी पुकार, सुखिया सायब आविया ले जन को अवतार। सुखिया सायब आविया ले जन को अवतार, मालिक ही जो पार ब्रह्म परमात्मा है वो स्वयं संत के रूप में ऐसे संत को मृत्युलोक में भेजते हैं। अमर देश स्थान हमारा, जासू हम चल आया, हंसा का धर्मु जुग माही, अवगत मोय पठाया। अमर देश स्थान हमारा, अमर लोक की यात्रा तो लगभग अब आनंद तो पूरा जीते जी उस पद का ले लिया, मगर अभी है तो पार ब्रह्म में। आनंद पद से तो कोई आ ही नहीं सकता। आनंद मिल्या नहीं बावड़े, उस पद से कोई आज तक न आया न आएगा। आते हैं तो आनंद पद का अनुभव करते हुए पार ब्रह्म से ही आते हैं। पार ब्रह्म सु भेजिया हो, भेद निरालो समाय। राम राम भेद निरालो समाय, दिया परणो ब्रह्म सुन में, दिया परणो ब्रह्म सुन में, भगतन टलियो जाय, भगतन टलियो जाय। नहीं रे सो लगन दूजो कोय, नहीं रे सो लगन दूजो कोय। लक 84 और नसावा, लक 84 और नसावा, जामे व्यावन होय, जामे व्यावन होय। नहीं रे सो लगन दूजो कोय। अवतार होनकाल से आते हैं, संत परमात्मा के देश से आते हैं, ये विशेष करके ध्यान रखो। कहीं कहीं कहा जाता है कि संत आनंद पद से आते हैं। अरे आनंद मिल्या नहीं बावड़े, आनंद पद से न कोई आया।
चौथे पद तो वे जन पोता जहाँ अपरीक्षा हुई, और तीन लोक में कोई न लकिया ज्ञान दुष्ट कर जोई। चौथे पद में जो पहुंच गया वो न यहाँ आया न आ सकेगा। तो पार ब्रह्म सु भेजिया हो भेद निरालो समाय, धिया पर्णो ब्रह्म शून्य में भगत न टलिए जाए। ये धिया, ये हमारी आत्मा रूपी कन्या का ब्याह परमात्मा से कराने के लिए सदगुरु जी महाराज शरीर से इस संसार में आते हैं और आत्मा परमात्मा का मिलान कर देते हैं। और नहीं रे ऐसो लगन दूजो कोई, ऐसा लग्न ऐसा ब्याह संसार में दूसरा नहीं है। और लक 84 और न सावा जामे ब्यावन होए। ये मनुष्य शरीर एक सावा है, एक मुहूर्त है, इसी में ये ब्याह हो सकता है और दूसरे शरीर में ये नामुमकिन है, असंभव है। लक 84 जून में एक मिनका देही होय, गुण भारी करतार सु ऐसो ब्रह्म न होय, ऐसो ब्रह्म न होय। हद बेहद में जोई, अमर लोक जे जाय, धरे मिनका देह सोई। सुखराम और किण जून सु गर्भ न छूटे कोई। लक 84 जून में एक मिनका देही होय। वैसे तो ये 84 लाख योनि की एक योनि है, एक मलमूत्र की काया है, मगर इसमें इतना भारी गुण है जो स्वयं परमात्मा में भी नहीं है। ऐसो ब्रह्मन कोई हद बेहद में जोई। हद बेहद में किसी में इतना पावर नहीं, किसी में इतनी शक्ति नहीं कि जो परमात्मा को मिल जाए। सिर्फ इस मलमूत्र की काया में ही ये संभव है। अमर लोक जे जाय, धरे मिनका देह सोई। अमरलोक में जो जाता है वो मनुष्य शरीर ही धारण करता है। इसी शरीर से भजन करते करते वो अमरलोक में पहुंचता है। इसीलिए सारे देवता भी इस मनुष्य शरीर की चाहना करते हैं। सुखराम और किण जून सु, और बाकी योनि से गर्भ न छूटे कोई। गर्भ में बार बार जाना, बार बार आना नहीं मिटता। इसलिए ये शरीर बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पार ब्रह्मसु भेजिया हो, यानी संत भी पार ब्रह्म परमात्मा से आते हैं। हमारा विषय है एक मुगत तो मन की रे। मन की मुक्ति कहाँ और कब संभव है? एक देही की हो। देह की मुक्ति तो देह से प्राण निकलने पर हो ही जाएगी। देह के मुक्ति के लिए हमको कुछ करना नहीं है। जब जीव की मुक्ति हम चाहते हैं तो जीव किस बंधन में फंसा है और क्यों बंधन में पड़ा है, इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। केवल राम राम करो हो जाएगा ऐसे नहीं, सारा ज्ञान हमको समझना पड़ेगा। हमारे सामने सारी चीज़ वो आनी पड़ेगी। जब इसका निर्णय हम ज्ञान से समझेंगे तो ध्यान बनेगा। समझा बिन शिवरन नहीं, कण बिन कैसा भोग। ज्ञान ही नहीं समझे तो भजन कैसे होगा? चिड़िया बिन सुखराम कहे क्या तागी तन जोग। ऊपर चढ़े ही नहीं तो उसको योगी कैसे कहे? तो ज्ञान को पहले समझना पड़ेगा। ज्ञानी मिल्या ज्ञानमय देवूँ, भेदी को समझाऊँ। अरे के सुखराम अज्ञानी आगे, हाथ जोड़ मैं जाऊँ। ये अज्ञानी के लिए बात ही नहीं है। जो ज्ञानी है, जो मुमुक्षु है, जो भेदी है, जिनके अंदर तड़प है, वही महाराज के ज्ञान को समझ सकेगा और ज्ञान में उतरेगा। तो बंधन है त्रिगुणी माया का, और बंधन में आए हैं मन के कारण। जब तक मन पकड़ में नहीं आएगा, या मन की मुक्ति नहीं होगी, या मन के विचार नहीं थमेंगे, तब तक ये जीव मुक्त नहीं होगा। आप देख लो कहीं भी। महाराज कहते हैं
मन के हाजर सकल हजूरी, 5 25 कहीजे, तीनू जो 10 कड़ सिर नायक, कहे किसी भी दरीजे। मन के हाजर सकल हजूरी, मन के हजूरी में सभी है। मन इंद्रियों का राजा है। 5 25 कहीजे, ये 5 विषय 25 प्रकृति मन के वश में है। मन का ही इनके ऊपर शासन चलता है। कभी 5 विषय 25 प्रकृति का विषय लेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। तीनों जोध सकल सिर नायक। अब ये बड़े बड़े 3 योद्धा है, इनका भी सिर पर ये मन है, इनका भी नायक, इनका भी प्रमुख ये मन है। अब ये 3 योद्धे कौन से हैं? बड़े बड़े योद्धे हैं जिसके द्वारा हम मन को काबू में पा सकते हैं, मन पर विजय पा सकते हैं, मन को काबू में कर सकते हैं। मगर दुर्भाग्य से इस योद्धों पर भी मन का ही शासन है। अब ये योद्धे है आँख, कान और मुख। अब मुख से राम राम रटन करना है, आँख को भीतर में बंद करके ध्यान लगाना है, और कान से जो हम राम राम सुनते हैं उस राम राम की ध्वनि को सुनना है। धीरे धीरे इसके अभ्यास से हम धीरे धीरे मन पर काबू पा सकते हैं। मगर दुर्भाग्य हमारा, ये 3 जो नायक है, ये 3 जो योद्धे हैं, 3 का मालिक भी मन ही है। मन जब तक कहता है तब तक हम राम 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 करते हैं, और थोड़ी देर में राम 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 हो गया रसना से मन, जीत लिया मन ने उसी को। मन ने ऑर्डर दे दी मुख को, बंद करो या राम राम। अब बंद कर दिया, हो गया मैं से। बहुत देर मैंने ध्यान किया, बहुत ध्यान हो गया। और काय का ध्यान हुआ? तुम्हारी रसना बंद हो गई। जो हम राम राम करते हैं उस रसना के राम राम को कान के द्वारा सुनना है, क्योंकि मन को कुछ न कुछ चाहिए, मन को लुभाना है, मन को उलझाना है। और थोड़ी देर खटर पटर खटखट बजी कि हम ऐसा खोल लेते हैं, थोड़ा सा भी कहीं आवाज़ हुआ तो आँख खोल लेते हैं, या थोड़ा सा भी उधर कहीं ध्वनि हुई तो कान उधर चले जाते हैं। ये राम राम को सुनने के लिए कहा गया तो कान हमारे उधर चले जाते हैं। तो 3 जोध सकल सिर नायक, कहो किस विध रीजे। अब परमात्मा कैसे रीझेंगे? ये सबके ऊपर तो मन का ही शासन है। एक लड़ू दूसरो ऊटे, तीजो आन ग्रासे, चौथा आन मार दे भारी, और अनेकों पासे। मन के फांसे बहुत है। एक लड़ू दूसरो ऊटे। किससे लड़ते हैं हम? विचार से। मन करता क्या है? विचार पैदा करता है। मन रात दिन सोचता है, विचार विचार विचार, ये करो, ये करो, वो करो, ये हमारे सामने विचार लाता है। अब एक लड़ू दूसरों उठे, एक विचार को रोकने का प्रयास किए तो दूसरा उठता है। मन कभी भी तृप्त नहीं होता। जो कभी भी तृप्त नहीं होता, हर दिन मांग करता है, उसका नाम है मन। एक लड़ू दूसरों उठे, तीजो आन ग्रासे। अब दूसरा भी दूसरों को भी काबू में किया तो तीसरा आ गया। कहां तक इसको रोकेंगे? कैसे उसको बस में करेंगे? वो तो रात दिन हमें ही चल रहा है। चौथा आन मार दे भारी, और अनेकों पासे। अब चौथा विचार आता है और हमको उठा के ले जाता है, हमको उसमें मिला देता है,
ऐसे अनेक विचार, जैसे समुद्र में तरंगे आती है उस प्रकार मन के विचार रात दिन रुकते हैं, चलते नहीं, चलते रहते हैं, रुकते नहीं। जागृत, सुषुप्ति और स्वप्निल तीनों अवस्था में मन ही मन है। ऐसी मार मरम तन माई, कही सुनी नहीं जावे। थर हर कंपे तन सब दूजे, चाह जहाँ ले आवे। ऐसी मार मरम तन माही, कही सुनी नहीं जावे। इस प्रकार ये मन विचारों के द्वारा, वो भी बुरे विचारों के द्वारा बहुत हमें दुख देता है। बार बार ऐसे विचार आते हैं, कहीं सुनी नहीं जावे, जो कहने में सुनने में नहीं आते ऐसा हम सोचते हैं। अगर आप लिखना चाहो मन के विचार क्या क्या आते हैं, और जब अपना ही लिखा हुआ अपने ही मन के विचार को आप पढ़ेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाओगे, ये मैं कैसे सोच सकता हूँ। कहीं सुनी नहीं जावे, कहने में नहीं आते, सुनने में नहीं आते, ऐसे बुरे विचार मन सोचता है। थर हर कंपे तन सब दूजे, चाह जहाँ ले जावे। जैसे मन की चाहना है वैसे वहाँ हमें वो ले जाता है। तो अब मन को कैसे रोका जाए? महाराज कहते हैं, सुरत नीरत मान ऊंचा चाड्या। सुरत नीरत मान ऊंचा चाड्या। आद जाग घर आया रे, आद जाग घर आया रे। वामन जाय बंदाणो से जा, वामन जाय बंदाणो से जा। डोलन सके भाया रेलू, डोलन सके भाया रेलू। सुरत निरत मन ऊंचा चाढ़या, जिसकी सुरती निरती मन शब्द के साथ में ऊपर चढ़ रहे हैं, रीढ़ की हड्डी से, बंकनाल से, पीछे के रास्ते से, साथ में प्राण भी चल रहा है। प्राण को ही तो 9 द्वार से बाहर 10वें द्वार में ले जाना है, 10वें द्वार से बाहर निकालना है। सुरत निरत मन ऊंचा चाढ़या, आद जाग घर आया रे। जहाँ से हम आए वहाँ पहुँचे। आद जाग यानी पार ब्रह्म परमात्मा। और वामन जाए बंदाणो सहजा, वहाँ मन सहज में बंध जाता है, विचार शून्य हो जाता है। ब्रह्म की ऐसी उच्च स्थिति को सुख दुख के परे की स्थिति बताया है। महाराज कहते हैं, एक तो ब्रह्म है, एक माया है, और एक पार ब्रह्म है। अब सुख दुख से परे इस ऊंची स्थिति में जाने पर मन डोलता नहीं, मन विचार शून्य हो जाता है। अब इसके लिए करना पड़ेगा भजन। महाराज कहते हैं, मन जीते का अंग बताऊं, मन जीते का अंग बताऊं। सुनो जगत संत सारा रे, सुनो जगत संत सारा रे।
आठ पोर मुख राम रटत है, आठ पोर मुख राम रटत है, वाजन मन को मार्या रे लो, वाजन मन को मार्या रे लो, या पारक बिना बरमन टूटे, या पारक बिना भरमन टूटे, दूजी कहे सो झूठी रे लो, दूजी कहे सो झूठी रे लो। मन किसने जीता है, इसकी परीक्षा है। क्या परीक्षा है? महाराज कहते हैं, मन जीते के अंग बताऊं, सुनो जगत संत सारा रे, आठ पोर मुख राम रटत है, वाजन मन को मार्या रे लो, या पारक बिना भरम न टूटे, दूजी कहे सो झूठी रे लो। ये परीक्षा है, किसने मन को जीता, किसका ध्यान महाराज के भेद से पूरा हुआ, उसका भजन अखंड चलेगा, उसको भजन करना नहीं पड़ेगा, उसका भजन होता रहेगा। करने वाला भजन आठ पोर होता नहीं, जिसका भजन आठों पोर हो रहा है उसने मन को जीत लिया, यही एक प्रमाण है। और जिसने मन को जीत लिया वो बंधन मुक्त हो गया। जब तक मन को हम नहीं जीतेंगे तब तक ये त्रिदुनी माया के बंधन से ये जीव कभी मुक्त नहीं होगा। राम राम।